स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। आप लोग कक्षा 8 संस्कृत कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 का 6वां अध्याय गृहम शून्यम सुताम विना का हिंदी अनुवाद देख रहे हैं। गृहम शून्यम सुताम विना का हिंदी अर्थ होगा घर बेटी के बिना सूना है। यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में यत्र तत्र देखी जाती है, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में इस बात को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। तो चलिए अब संस्कृत का हिंदी अनुवाद देखिए। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम आगच्छन्ति। ग्रीष्मावकाशे मतलब गर्मियों की छुट्टियों में, अर्थात शालिनी गर्मियों की छुट्टी में पितृगृहम यानी अपने पिता के घर, आगच्छति मतलब आती है। शालिनी गर्मियों की छुट्टियों में अपने पिता के घर आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्याः स्वागत कुर्वन्ति परम तस्याः भातृजाया उदासीना इव दृश्यते। अर्थात सर्वे मतलब सभी प्रसन्नचित्त होकर उसका स्वागत करते हैं। परम लेकिन तस्या मतलब उसकी भातृजाया, भातृजाया का अर्थ होगा भाभी, लेकिन उसकी भाभी उदास सी दिखाई देती हैं। शालिनी शालिनी बोलती है भातृजाए चिंतिता इव प्रतीयसे सर्वम कुशलम खलु। शालिनी कहती है भाभी चिंतित सी दिख रही हैं, सब ठीक तो है। माला बोलती है यानी शालिनी की भाभी बोलती हैं आम शालिनी, आम का अर्थ होगा हाँ, यानी हाँ शालिनी। कुशलिनी अहम मैं ठीक हूँ। त्वदर्थम किम आनयानि तुम्हारे लिए क्या लाऊं। शीतल पेयम चाय वा ठंडा या चाय। शालिनी अधुना तो किमपि न वाच्छामि अभी तो कुछ भी नहीं चाहिए। रात्रौ सर्वैः सह भोजनमेव करिष्यामि रात में सबके साथ मैं भोजन ही करूँगी। भोजन काले अपि मालायाः मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म परम सा मुखेन किमपि नोक्तवती। भोजन काले अपि का अर्थ होगा भोजन के समय, मनोदशा यानी स्थिति, प्रतीयते मतलब प्रतीत नहीं हो रही थी, नोक्तवती का अर्थ होगा नहीं कहा। अर्थात भोजन के समय माला की स्थिति ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन उसने अपने मुख से कुछ भी नहीं कहा। राकेश बोलता है भगिनी शालिनी बहन शालिनी दिष्ट्या त्वं समागता। दिष्ट्या का अर्थ होगा भाग्य से, यानी तुम भाग्य से आई हो। अद्य मम कार्यालये एका महत्वपूर्णा गोष्ठी सहसैव निश्चिता। आज मेरे कार्यालय में एक बहुत ही ज़रूरी मीटिंग निश्चित हुई है। अद्यैव मालायाः चिकित्सकया सह मेलनस्य समयः निर्धारितः। त्वं मालया सह चिकित्सिकां प्रति गच्छ तस्या परामर्शानुसार यद विधेयं तद संपादय। अर्थात आज ही माला को महिला चिकित्सक के पास मिलने का समय निर्धारित किया गया है। तुम माला के साथ उस डॉक्टर के पास जाओ और तस्या परामर्शानुसार यानी उसके सलाह के अनुसार जो करने योग्य हो, यद विधेयम मतलब जो करने योग्य हो, तद संपादय उसे करो। शालिनी किम अभवत् शालिनी पूछती है क्या हुआ। भातृजायायाः स्वास्थ्यं समीचीनं नास्ति भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अहं तुम ह्यः प्रभृति पश्यामि सा स्वस्था न प्रतिभाति इति प्रतीयते स्म। अर्थात मैं जब से आई हूँ तब से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह स्वस्थ दिखाई नहीं दे रही हैं। राकेशः चिंतायाः विषयः नास्ति
राकेश बोलता है चिंता की कोई बात नहीं है। त्वं मालया सह गच्छ, तुम माला के साथ जाओ। मार्गे सा सर्व ज्ञापयिष्यति, रास्ते में वह तुम्हें सब कुछ बता देगी। माला शालिनी च चिकित्सकां प्रति गच्छन्त्यो वार्ता कुरुतः, माला और शालिनी महिला डॉक्टर के पास जाते हुए आपस में बातचीत करती हैं। वार्ता मतलब बात करती हैं। शालिनी किम भवत, क्या हुआ भात्रिजाए यानी भाभी क्या हुआ। का समस्या अस्ति, क्या समस्या है। माला, माला बोलती है शालिनी अहम मासत्रयस्य गर्भ स्वकुक्षौ धारयामि, शालिनी मैं 3 महीने का गर्भ अपनी कोख में धारण की हूँ। तव भ्रातुः आग्रहः अस्ति यत् अहं लिंगपरीक्षणं कारयेयं, कुक्षौ कन्या अस्ति चेत गर्भपातयेयं। तुम्हारे भाई की आग्रह मतलब जिद, तुम्हारे भाई की जिद है कि मैं लिंग परीक्षण करवाऊं और गर्भ में, कुछो मतलब गर्भ, गर्भ में यदि कन्या है चेत तो गर्भ को गिराऊं। अहम अतीव उद्विग्नास्मि परम तव भ्राता वार्तामेव न शृणोति, मैं बहुत परेशान हूँ लेकिन तुम्हारे भाई बात को नहीं सुन रहे। शालिनी, शालिनी बोलती है भ्राता एव चिंतयितुमपि कथम प्रभवन्ति, अर्थात भाई ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं। शिशुः कन्या अस्ति चेत वर्धाः, यदि शिशु कन्या है तो उसकी हत्या कर देगा। वर्धाः मतलब हत्या करना। जघन्यम कृत्यमिदम, जघन्यम का मतलब बहुत बुरा है, यानी यह कार्य बहुत बुरा है। त्वं विरोधम न कृतवती, तुमने विरोध नहीं किया। सह तव शरीरे स्थितस्य शिशोः वधार्थ चिंतयति त्वं तूष्णीं तिष्ठसि, अर्थात वह तुम्हारे शरीर में स्थित बच्चे की हत्या के लिए सोच रहा है। त्वं तूष्णीं तिष्ठति और तुम चुप हो। अधुनैव गृहं चल, अभी घर चलो। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य, लिंग परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। भ्राता यदा गृहं आगमिष्यति अहम वार्ता करिष्ये, जब भाई घर आएगा तो मैं उससे बात करूंगी। संध्या काले भ्राता आगच्छति हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजागृहं गत्वा दीपं प्रज्वालयति भवानी स्तुति चापि करोति। शाम के समय, संध्या काले मतलब शाम के समय भाई आता है। हस्तपादादिकम यानी हाथ पैर, प्रक्षाल्य मतलब धोकर, वस्त्राणि परिवर्त्य और वस्त्र बदलकर, पूजा गृहम यानी पूजा के घर में गत्वा जाकर दीप जलाता है और भवानी स्तुति देवी माँ की पूजा करता है। तदंतरम चाय पानार्थम सर्वे अपि एकत्रिताः, इसके बाद सभी चाय नाश्ते के लिए एकत्रित होते हैं। राकेशः माले त्वं चिकित्सकां प्रति गतवती आसीत् किम अकथयत सा, राकेश पूछता है माला आज तुम डॉक्टर के पास गई थी, उसने क्या कहा। माला मौन मेवाश्रयति, मौन मेवाश्रयति का अर्थ होगा चुप रहती है, यानी माला चुप रहती है। तदैव क्रीडन्ती त्रिवर्षीया पुत्री अंबिका पितुः क्रोडे उपविशति तस्मात् चाकलेहं च याचते। तदैव मतलब तभी, क्रीडन्ती अर्थात खेलती हुई, 3 वर्षीय पुत्री अंबिका, क्रोडे, क्रोडे का अर्थ होगा गोद में, उपविशति मतलब बैठती है, यानी तभी खेलती हुई 3 वर्षीय पुत्री अंबिका अपने पिता की गोद में बैठती है और उससे चॉकलेट मांगती है। राकेशः अंबिकां लालयति, राकेश अंबिका को प्यार करता है। चाकलेहं प्रदाय ताम क्रोडात अवतारयति, उसे चॉकलेट देता है और फिर गोद से उतार देता है। पुनः माला प्रति प्रश्नवाचिका दृष्टि क्षिपति, वह दोबारा माला की तरफ पूछने के लिए अपनी दृष्टि डालता है। शालिनी एतत् सर्वं दृष्ट्वा उत्तरं ददाति, शालिनी यह सब देखकर उत्तर देती है। शालिनी
भ्रातः त्वं किं ज्ञातुमिच्छसि, भाई तुम क्या जानना चाहते हो। तस्या कुक्षि पुत्रः अस्ति पुत्री वा, कि उसकी कोख में बेटा है या बेटी। किमर्थम क्या मतलब है। षड्मासान्तरं सर्वं स्पष्टं भविष्यति, 6 महीने बाद तो सब स्पष्ट हो जाएगा। समयात् पूर्वं किमर्थम अयम आयासः, समय से पहले तुम यह कोशिश क्यों कर रहे हो। राकेशः भगिनी बहन त्वं तु जानासि एव अस्माकं गृहे अम्बिका पुत्रीरूपेण अस्त्येव, अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति। राकेश कहता है बहन तुम जानती हो कि हमारे घर में अंबिका पुत्री के रूप में है ही, अधुना यानी अब एक बेटे की आवश्यकता है। तर्हि शालिनी तर्हि कुक्षि पुत्री अस्ति चेत हन्तव्या। शालिनी बोलती है तो कोख में बेटी है तो हत्या कर दी जाएगी। तीव्र स्वरेण तेज आवाज में हत्यायाः पापम कर्तुम प्रवृत्तो असि त्वम, अर्थात हत्या का पाप करने के लिए क्या तुम तैयार हो। राकेशः न हत्या तो न, नहीं नहीं हत्या तो नहीं। शालिनी तर्हि किमस्ति निगृह्णं कृत्यमिदं। शालिनी कहती है तो क्या यह कार्य घृणा के योग्य नहीं है। सर्वथा विस्मृतवान् अस्माकं जनकः कदापि पुत्री-पुत्र्योः विभेदं न कृतवान्, अर्थात हमारे पिता ने कभी भी बेटे और बेटी के बीच भेद नहीं किया। सः सर्वदैव मनुस्मृते पक्तिमिमाम् उद्धरति स्म, वह हमेशा मनुस्मृति नामक ग्रंथ की इस पक्ति का उद्धरति मतलब उदाहरण देते थे। आत्मा वै जायते पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा, अर्थात पिता की आत्मा ही पुत्र रूप में जन्म लेती है, पुत्री की आत्मा भी पुत्र के समान होती है। त्वमपि सायं प्रातः देवी स्तुति करोसि, तुम भी तो सुबह शाम देवी की प्रार्थना करते हो। किमर्थम सृष्टि उत्पादिन्या शक्त्या तिरस्कारम करोसि, क्या तुम संसार को उत्पन्न करने वाली देवी का अपमान करते हो। तव मनसि इयति कुत्सिता वृत्ति आगता, इदं चिन्तयित्यैव अहं कुण्ठितास्मि। तुम्हारे मन में इतनी बुरी सोच आ गई, यह सोचकर ही मैं परेशान हूँ। तव शिक्षा वृथा, तुम्हारी शिक्षा तो बेकार है। राकेशः भगिनी विरम विरम, राकेश कहता है बहन रुको रुको, विरम विरम मतलब रुको रुको। अहम स्वापराधम स्वीकरोमि लज्जितश्चास्मि, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ और लज्जित भी हूँ। अद्य प्रभृति कदापि गर्हितमिदं कार्यं स्वप्नेपि न चिन्तयास्मि, अब मैं कभी भी निंदा के योग्य यह कार्य सपने भी नहीं सोचूंगा। यथैव अंबिका मम हृदयस्य संपूर्ण स्नेहस्य अधिकारिणी अस्ति, तथैव आगन्ता शिशु अपि स्नेहाधिकारिणी भविष्यति, पुत्रः भवतु पुत्री वा। जिस तरह अंबिका मेरी बेटी मेरे हृदय के स्नेह की अधिकारिणी है, वैसे ही आने वाला बच्चा भी स्नेह का अधिकारी होगा, चाहे वह पुत्र हो या पुत्री। अहम स्वगर्हित चिंतनं प्रति पश्चातापमग्न अस्मि, अहम कथम विस्मितवान, अर्थात मैं अपनी निंदनीय सोच के प्रति पश्चाताप कर रहा हूँ, यह मैं कैसे बोल गया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रैताः न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः, अर्थात जहाँ नारियों की पूजा होती है देवता वहीं रहते हैं। यत्रैता मतलब जहाँ नारियाँ पूजी नहीं जाती वहाँ सारे कार्य विफल हो जाते हैं। अथवा पितुर्दश गुणा मातेति, अथवा माता पिता से 10 गुना अधिक होती है। त्वया सन्मार्गः प्रदर्शिनः भगिनी, तुमने मुझे सही रास्ता दिखाया बहन। कनिष्ठा अपि त्वं मम गुरुरसि, अर्थात मुझसे छोटी होते हुए भी तुम मेरी गुरु हो।
शालिनी अलम पश्चात्तापेन तव मनसः अंधकार अपगतः प्रसन्नतायाः विषयो अयम। अर्थात शालिनी कहती है, अब पछतावा बंद करो, तुम्हारे मन का अंधकार दूर हो गया, यह प्रसन्नता का विषय है। भातृजाय आगच्छ, भाभी आइए। सर्वाम चिंता त्यज आगंतु, शिशो स्वागताय च सन्नद्धा भव। अब सभी चिंता को छोड़ दीजिए और आने वाले बच्चे के स्वागत के लिए तैयार हो जाइए। भ्रातः त्वमपि प्रतिज्ञा कुरुम, भाई आप भी प्रतिज्ञा कीजिए। कन्यायाः रक्षणे तस्याः पाठने दत्तचित्तः स्थास्यसि। अर्थात कन्या की रक्षा करने में और उसे पढ़ाने में तुम दृढ़ रहोगे। दत्तचित्त का अर्थ होगा दृढ़ रहोगे। पुत्री रक्ष पुत्री पाठय इति सर्वकारस्य घोषणायां तदैव सार्थिका भविष्यति यदा वयं सर्वे मिलित्वा चिन्तनमिदं यथार्थ रूपम करिष्यामः। अर्थात बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यह सरकार की घोषणा, इति सर्वकार यानी सरकार की घोषणा तभी सफल होगी, तदैव सार्थिका यानी तभी सफल होगी जब हम सब मिलकर इस सोच को वास्तविक रूप में करेंगे। या गार्गी श्रुत चिंतने नृपनये पांचालिका विक्रमे लक्ष्मी शत्रु विदारणे गगनम विज्ञानंगे कल्पना इंद्रोद्योगपथे च खेल जगति ख्याताभित साइना सेयम स्त्री सकलासु दीक्षुम सबला सर्वे सदोत्साहिताम। अर्थात जिस तरह गार्गी ने शास्त्र चिंतन में द्रौपदी, पांचालिका मतलब द्रौपदी ने पराक्रम और राजनीति में, रानी लक्ष्मीबाई ने शत्रुओं का विनाश करने में, कल्पना चावला ने ज्ञान विज्ञान में, इंदिरा ने उद्योग में, साइना नेहवाल ने खेल की जगत में प्रसिद्ध है। सेयम स्त्री, यह स्त्री सकलासु यानी सभी दिशा में बलशाली है तथा सर्वे सदोत्साहिताम तथा सभी के द्वारा इसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो ये इस पाठ का हिंदी अनुवाद था। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।